श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां इसलिए आती हैं ताकि हमारा वर्तमान और भी बेहतर बन सके। मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता है। किसी भी काम में एकाग्रता का सबसे बड़ा दुश्मन मन ही है। लेकिन अगर मन पर व्यक्ति का वश हो जाए तो मन जैसा मित्र दूसरा कोई नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और इसके लिए बस थोड़ा सा प्रयास और अभ्यास चाहिए। भगवान कहते हैं, मेरे लिए न कोई अपना है न कोई पराया, न कोई विशेष प्रिय है न कोई तुच्छ। जो मुझे भक्ति से याद करते हैं मैं उनका हो जाता हूं और वे मेरे हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी की किस्मत का निर्माता नहीं। हर व्यक्ति अपनी किस्मत खुद लिखता है। जैसी बोओगे वैसी ही फसल पाओगे। जो कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। छात्र मेहनत से पढ़ें तो परीक्षा में सफल होंगे। इसी तरह हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलता है जब वो अपना कर्तव्य निभाता है। धर्म अधर्म से ऊपर उठकर जब ईश्वर तुमसे प्रेम करते हैं तब तुम हर चीज में प्रेम महसूस करते हो। कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने कभी किसी किसान को खेत में देखा है? वो खेत को सुंदर बनाता है, मेहनत करता है, जानवरों और पक्षियों से फसल को बचाता है, लेकिन सबसे अधिक ध्यान एक ही बात पर देता है कि खेत में घास फूस न उग जाए, क्योंकि एक छोटी सी घास भी पूरी फसल को नष्ट कर सकती है। उसी तरह अगर परिवार में एक बच्चा भी बुराई में पड़ जाए तो पूरा परिवार टूट सकता है। इसलिए बच्चों की परवरिश में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही भविष्य की फसल हैं। वही परिवार को ऊंचाई दे सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा बुराई से दूर रहना चाहिए। अगर कोई बुरे कर्म करता है तो उसका फल उसे इसी जीवन में भोगना पड़ता है। जैसे बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही तुम्हारा कर्म तुम्हें ढूंढ लेगा, चाहे भीड़ कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। भगवान हर कण में बसते हैं, हर जीव के हृदय में रहते हैं। किसी जीव को कष्ट देने का अर्थ है भगवान को दुख पहुंचाना। फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि ईश्वर तुम्हें खुश देखेंगे यदि तुम किसी जीव को पीड़ा देते हो? जो व्यक्ति श्री कृष्ण का सच्चा सेवक बनकर जीवन जीना चाहता है, वो यही प्रार्थना करता है कि उसे ऐसा दिन कभी न दिखे जब उसका हृदय दुख से भर जाए। जो व्यक्ति अपने स्वभाव से हटकर चुप चुप रहने लगे, उदास रहने लगे, समझ लो उसके दिल में कोई गहरी पीड़ा है जो उसे अंदर से कमजोर कर रही है। जिस व्यक्ति के पास सब कुछ हो, धन, वैभव, ऐश्वर्य, लेकिन संतोष न हो, तो उसका धन बेकार है। संतोष वाला व्यक्ति तो थोड़े में ही खुश रहता है। जब तुम कोई गलत काम करते हो या अच्छा काम करते हो, तुम सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, पर तुम भूल जाते हो कि भगवान की नजर हमेशा तुम पर रहती है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, भगवान हमेशा साथ हैं। कहा गया है, मन का हारा हार है, मन का जीता जीत। सकारात्मक सोच सफलता की ओर ले जाती है और नकारात्मक सोच असफलता की ओर, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। मनुष्य ही एकमात्र जीव है जो कर्म करता है, इसीलिए काम करना ही उसका धर्म है। जो कर्म करता है वही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए बैठने से बेहतर है कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें याद नहीं कि कौन सी चाबी ताले को खोलेगी, पर तुम कोशिश करते जाओ और ताला नहीं खुलता, तो अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। समझ लेते हैं कि चाबी कहीं खो गई, क्रोध करते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन उसी समय धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि हो सकता है गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोल दे और कुल्हाड़ी का आखिरी प्रहार ही पेड़ गिरा दे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है कि कुल्हाड़ी का आखिरी प्रहार ही पेड़ को गिरा दे और आपको लक्ष्य तक पहुंचा दे? नहीं, सफलता सिर्फ आपके लगातार प्रयासों से मिलती है।
जब मन निराश हो जाए तो अपने काम में दुगने उत्साह से लग जाओ, क्योंकि जैसे बहता पानी कठोर पत्थर को काट देता है, वैसे ही मेहनत हर कठिनाई को तोड़ देती है। सफलता की जड़ है मेहनत, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को पूरा धैर्य और ईश्वर पर विश्वास के साथ जीना चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से डरते हैं, पर सच कभी छिप नहीं सकता। उसे कितना ही छुपाओ, एक दिन वो सामने आ ही जाता है। इसलिए जिस बात का आधार सच हो, उसे कहने या मानने से डरना नहीं चाहिए। लोग शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए, और आत्मा की सुंदरता है अपने भीतर भगवान को पहचानना। अज्ञानी व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि मैं करता हूं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, और इसी भ्रम से अहंकार जन्म लेता है। जबकि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वे सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। जब व्यक्ति अज्ञानवश अहंकारी बन जाता है, तो उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक रथ की तरह है। आज गर्मी है, कल बारिश है और परसों सर्दी। जरा सा संकट आए नहीं कि हम अपना संतुलन खो देते हैं। रथ थोड़ा भी हिल जाए तो हम अधीर हो जाते हैं और अपने ही अपनों से क्रोध में रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारे अपने हैं, फिर मना लेंगे। लेकिन याद रखना, हर बार ऐसा संभव नहीं होता। समुद्र की लहरों को किनारा सह लेता है, पर अगर किनारा ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। रिश्ते भी दूध जैसे होते हैं। दूध गर्म हो सकता है, उबल सकता है, लेकिन खट्टा हो जाए तो फट जाता है, और फिर चाहे जितना चाहो वे पहले जैसा नहीं हो सकता। इसलिए रिश्तों को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार से भारी हो जाता है और गर्व से भर जाता है, वे पत्थर की तरह हो जाता है। पत्थर भारी होता है पर नदी में तैर नहीं सकता। वे धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर तुम्हें खुशी या सफलता का लक्ष्य पाने में समय लग रहा है, तो संभव है कि तुम्हें अपेक्षा से अधिक मिलने वाला हो। अपने कार्य पर अडिग रहो और उस परम स्वर पर विश्वास रखो जो तुम्हारे कर्म की परीक्षा ले रहा है। श्री कृष्ण आगाह करते हैं कि जो लोग बीते कल या आने वाले कल पर जीवन छोड़ देते हैं, वे भूल जाते हैं कि जीवन न अतीत है न भविष्य, जीवन केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में जियो, उसी में आनंद खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं कि संगति एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा निर्धारक है। आप कहेंगे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के लिए कैसे जिम्मेदार है, लेकिन साथ में रहते रहते व्यक्तित्व भी वैसा ही बन जाता है। मान लो एक बर्तन में पानी है, दूसरे में दूध है, तीसरे में गंदी मिट्टी। अगर पानी दूध में मिल जाए तो वे दूध बन जाता है, और अगर मिट्टी में मिल जाए तो मिट्टी बन जाता है। पानी अपने आप को अलग रख ही नहीं सकता। इसी तरह मनुष्य भी अपनी संगति का रूप ले लेता है। अगर सज्जन व्यक्ति सज्जनों की संगति में रहे तो सम्मान पाता है, पर अगर वही दुष्ट लोगों की संगति में बैठ जाए तो उसे भी अपमान मिलता है। इसलिए अपनी संगति बहुत सोच समझकर चुननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो करना है करो, लेकिन ना लालच से, ना अहंकार से, ना वासना से, ना ईर्ष्या से, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। और याद रखो, नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। नरक के द्वार हमेशा उन लोगों के लिए खुले रहते हैं जिनमें वासना की प्रवृत्ति हो, जिनके मन में लोभ भरा हो और जिनका स्वभाव अत्यधिक क्रोधी हो। अर्थात ऐसे लोगों की जगह अंततः नरक में ही होती है। मनुष्य सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन सब कुछ कभी किसी को नहीं मिलता। जो नहीं मिला उस पर पछतावा मत करो, और जो छूट गया उससे निराश मत हो। भगवान कहते हैं, मैं ही सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी का आरंभ, मध्य और अंत हूं। समय कभी एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख होगा, और सुख के बाद दुख आएगा। ये प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य भी बड़ा अजीब प्राणी है। वे अपने से नीचे वालों को देखकर उनका मजाक उड़ाता है। उन्हें बार बार कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब उसके पास धन, संपत्ति और सम्मान होता है तो वे दूसरों का आदर नहीं करता, लेकिन वे भूल जाता है कि उससे भी शक्तिशाली एक शक्ति है, समय।
कब समय करवट बदल दे किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि कोयला भी समय के साथ हीरा बन जाता है। इसलिए जीवन में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में निष्काम कर्म को अपनाओ। जो सृष्टिकर्ता ने लिखा है उसी के अनुसार फल मिलता है। ईश्वर भी कर्म और नियम के कानून से परे नहीं है। जिस मनुष्य के भीतर आपके लिए सम्मान और आदर नहीं है और जो हमेशा आपके प्रति विरोध की भावना रखता है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना व्यर्थ है। ऐसे लोगों की संगति से अच्छा है अकेले रहना। जीवन में बहुत अधिक सरल होना भी ठीक नहीं, क्योंकि सीधे साधे लोगों का अक्सर लोग फायदा उठाते हैं। अच्छे भाग्य वाले लोग थोड़ी सी परेशानी आने पर भी भगवान को दोष देते हैं और बुरे भाग्य वाले लोग थोड़ा सा अच्छा होने पर भी भगवान को याद करके धन्यवाद करते हैं। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा हमेशा लेते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर टूट जाते हैं, पर भक्त और प्रेमी इसे भगवान की इच्छा मानकर सह लेते हैं। लोग कहते हैं कि अपने लोगों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये याद रखें कि सच में जो अपने होते हैं वे आपको कभी झुकने नहीं देते। दायित्व सिर्फ शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जगाने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो दुखी मत हों, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें आपको महत्व देने का कोई और तरीका ही नहीं आता। ऐसा व्यवहार करो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो दुनिया उस पर विश्वास न करे। हम न बोलें फिर भी वो सुनता है, इसीलिए उसका नाम भगवान है। और हम न सुने फिर भी महसूस कर लें, इसे विश्वास कहते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा, व्यापार या संस्कारों से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कठिनाई नहीं आती। स्वार्थ इस दुनिया का ऐसा अंधा कुआं है जिसमें गिरना आसान है पर निकलना बेहद कठिन। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक देखा होगा, जैसे वो लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हमारे विचार भी उसी प्रकार के विचारों को आकर्षित करते हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं, जो सोचते हैं वही पाते हैं। यदि कोई संत भगवान का नाम जपे तो उसे भगवान प्राप्त होते हैं, अर्थात परिणाम हमारी सोच पर निर्भर है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचो। एक शहर में एक मेहनती, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। उसके माता पिता, भाई बहन, मित्र और रिश्तेदार उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक सब उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, पर जीवन में जिस सफलता का वो सपना देखता था वो उससे बहुत दूर थी। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसे हमेशा असफलता मिलती। उसका पूरा जीवन इसी तरह बीत गया और अंत में जीवन चक्र छोड़कर वो काल चक्र में विलीन हो गया। क्योंकि उसने सदैव सत्कर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ और देवदूत उसे स्वर्ग ले गए। स्वर्ग की अलौकिक सुंदरता देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया और उसने देवदूत से पूछा, ये कौन सी जगह है? देवदूत ने कहा, यह स्वर्ग है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग मिला है। यह बात सुनकर वो लड़का बहुत खुश हो गया। देवदूत उसे उस घर के पास लेकर गया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वो घर इतना भव्य था कि उसने जीवन में कभी ऐसा घर नहीं देखा था। देवदूत उसे अंदर ले गया और एक एक कर सारे कमरे दिखाने लगा। सभी कमरे बहुत सुंदर थे। आखिर में वो उसे एक ऐसे कमरे के सामने लाया जिस पर लिखा था ड्रीम रूम। जैसे ही लड़का उस कमरे में प्रवेश किया वो दंग रह गया। कमरे में हर उस चीज की छोटी छोटी प्रतिकृतियां रखी थीं, वही चीजें जिनके लिए उसने जीवन भर मेहनत की लेकिन कभी नहीं पा सका। एक शानदार घर, एक कार, ऊंचे पद की कुर्सी और बहुत सी ऐसी इच्छाएं जो उसके सपनों में ही रह गईं। वो सोचने लगा, मैंने जीवन में इन्हें पाने के लिए इतनी मेहनत की, पर ये मुझे धरती पर नहीं मिली, लेकिन इनकी छोटी छोटी प्रतिकृतियां यहां क्यों रखी हैं? जिज्ञासा को रोक न पाने पर उसने देवदूत से पूछा, ये सब यहां क्यों रखा है? इसका क्या अर्थ है? देवदूत ने कहा, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और चाहता है कि सारे पूरे हों, लेकिन वो केवल कुछ सपनों को गंभीरता से लेता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है।
भगवान और ये ब्रह्मांड हर मनुष्य के सपने पूरा कराने की तैयारी करता है, लेकिन कई बार असफलताओं से निराश होकर या दृढ़ निश्चय की कमी से मनुष्य उस अंतिम क्षण में कोशिश करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने ही वाले होते हैं। वे ही अधूरे सपने जिन्हें मनुष्य ने स्वयं बीच में छोड़ दिया, यहाँ प्रतीक के रूप में रखे जाते हैं। तुम्हारे भी सपने यहाँ पड़े हैं। यदि तुमने अंतिम समय तक हार न मानी होती तो तुम इन्हें अपने जीवन में प्राप्त कर लेते। लड़के को अपनी जीवन भर की गलती समझ आ गई, लेकिन मृत्यु के बाद अब वो कुछ कर नहीं सकता था। यदि आप किसी कार्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ पूरा करें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितनी बार असफलता क्यों न मिले। अपने सपनों के पूरे होने तक प्रयास करते रहो, वरना समय बीत जाने के बाद सिर्फ ये पछतावा रह जाएगा, काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो, उन्हें हकीकत में बदलकर ही सांस लो। आगे का जीवन संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे झाड़ू बंधी होने पर कचरा साफ करती है, लेकिन बंधन टूटते ही खुद कचरा बन जाती है, वैसे ही अपने प्रियजनों से जुड़े रहो। विविधता में ही एकता है। जो सपने नींद में देखे जाते हैं वे पूरे नहीं होते। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके लिए आप नींद छोड़ देते हैं। बचपन में नींद आती थी, अब तो थकान आकर सुला देती है। कल को भूलो, आज को जियो, यही सच्ची खुशी है। स्वाद छोड़ेंगे तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ेंगे तो रिश्तों को फायदा, और फालतू चिंता छोड़ेंगे तो जीवन को फायदा मिलेगा। हर रिश्ते को समय देना चाहिए। क्या पता कल समय हो पर रिश्ता न बचे। कोशिश रहती है कि कोई मुझसे नाराज न हो और मैं अपनों की संगति न खोऊं। कोई आपकी तारीफ करे तो तुरंत मत झूमो। तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। जीवन में समस्याएं यूं ही नहीं आती, वे संकेत हैं कि हमें कुछ बदलना है। जीवन की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमेशा एक सा नहीं रहता, और एक उम्र के बाद हर इंसान इसे समझने लगता है। दिन चाहे अच्छे हों या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही पड़ता है। जो आज आपके नहीं हैं, उनसे चिपके रहने का कोई अर्थ नहीं। चाहे पूरी जिंदगी अकेले रहना पड़े, लेकिन किसी रिश्ते को जबरदस्ती निभाने की जिद मत करो। आजकल लोग जल्दी से पूछ ही लेते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया? कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। सिर्फ हालचाल पूछने से कौन सी स्थिति ठीक हो जाती है? बस संतोष रखें। कहते हैं कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका नहीं होता। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग समझाने से ही समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ता कोई भी हो, उसे इस तरह निभाओ कि उसके धागे जीवन भर न टूटें। दुनिया के हर सुनहरे मोड़ पर यादें हों, हर खुशी पर होठों पर मुस्कान हो। न खुद दुखी रहें और न किसी को दुखी होने दें। दुनिया की 4 जगहें कभी नहीं भरती: समुद्र, शमशान, प्यासे का घड़ा और मनुष्य का हृदय। गरीब आदमी की दुर्दशा होती है और कपटी व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके पास धन है तो कोई आपकी कमी नहीं देख पाता, और यदि आपके पास गरीबी है तो कोई आपकी योग्यता नहीं देखता। आपका वही है जो आपको किसी और के लिए नजरअंदाज ना करे। जैसे थोड़ी सी दवा बड़े रोगों को ठीक कर देती है, उसी प्रकार भगवान का थोड़ा सा स्मरण कई दुखों को दूर कर देता है। समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता अवश्य है। अच्छे समय में ऐसा कुछ मत करो कि बुरे समय में लोग आपका साथ छोड़ दें। इंसान में कुछ कमियां भी जरूरी हैं। अगर इंसान है तो इंसान जैसे दिखना भी चाहिए। अच्छा है कि आप खुश रहें और आपकी वजह से कोई और खुश हो, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपको दुख देता है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग पत्थर उसी पेड़ पर फेंकते हैं जिस पर सबसे मीठे फल लगते हैं। जब मनुष्य बिना चाबी के ताला नहीं बना सकता तो वो ईश्वर होकर ऐसा कष्ट क्यों देगा जिसका हल ही न हो? चुप रहना एक साधना है और सोचकर बोलना एक कला है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस परिस्थिति में जी रहे हैं, आपको ही अपनी परिस्थिति बदलनी होगी। खुद से वादा करें कि आप इतने मजबूत बने कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति न छीन सके। अगर किसी की जिंदगी में कोई और आपकी जगह ले रहा है तो पीछे हट जाना ही बेहतर है। अक्सर वही रिश्ते जो थका देते हैं वही हमारे लिए सहारा भी बनते हैं। यदि आप दुखों पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि खुशियों पर ध्यान देंगे तो हमेशा खुश रहेंगे।
जिस बात पर ध्यान देते हैं वही सक्रिय होकर जीवन में दिखने लगती है। यही प्रकृति का नियम है। दिल से दिया हुआ हाथ से नहीं दिया जाता, मन से कहा हुआ केवल शब्दों से नहीं कहा जाता। चिंता मत करो, जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा है वही तुम्हारी चिंता सबसे ज्यादा करता है। रिश्तों को केवल समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस दुनिया में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जबकि इस दुनिया में तुम कुछ भी अपने नहीं रखते। चिंता छोड़ो और जीवन को सजाओ। भगवान आपकी हर चिंता और हर समस्या से बड़ा है। जीवन में जीना है तो कष्ट आएंगे ही। मृत्यु के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। आपके अपने वही हैं जो तस्वीर में नहीं, मुसीबत में साथ खड़े हों। इस भीड़ भरी दुनिया में सुकून कहाँ मिलेगा? कभी अकेले बैठो, तुम खुद से मिलोगे। इंसान अपना बुरा समय भूल जाता है, लेकिन बुरे समय में मिले बर्ताव को कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतना व्यस्त रहो कि लोगों के गलत विचार आपको छू भी ना सकें। काम आते रहो, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत है कि जिससे लोग पानी पीते हैं वो कुआं कभी नहीं सूखता। जिसने अपनी आदतें बदल ली उसका कल बदल जाएगा, और जिसने कुछ नहीं बदला उसका कल आज जैसा ही रहेगा। समय आ चुका है, समय कभी नहीं रुकता। अगर आज बुरा वक्त चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप बस निस्वार्थ भाव से काम करते रहिए, यही आपके हाथ में है। जीवन में कितने भी दुख आ जाएं, उनसे कभी भागो मत। चाहे कितना भी प्रयास कर लो, परेशानियां कभी साथ नहीं छोड़ती, इसलिए उनका साहस से सामना करो। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, उनके पास बहुत समय होता है, बस वे आपको देना नहीं चाहते। समझ लो कि उनका दिल भर चुका है। ये बात जितना चुभेगी उतना ही आपको गड्ढे में गिरने से बचाएगी। इसलिए अगली बार उनके सामने समय की भीख मत मांगना। भगवान केवल रास्ता दिखा सकता है, चलना तो आपको ही पड़ेगा। और यदि आप चलना ही नहीं चाहते तो भगवान को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपने घमंड की वजह से अनमोल रिश्ते खो देते हैं। चाहे वजह कुछ भी हो, चाहे मामला कोई भी हो, गुस्सा मत करो, ऊंची आवाज मत करो, मन शांत रखकर सोचो और फिर निर्णय लो। आवाज दर्द नहीं मिटाती, लेकिन मौन दर्द मिटा देता है। यदि जीवन मिला है तो उसे मिसाल बनाओ, नहीं तो आजकल इतिहास के पन्ने भी पैसे देकर छप जाते हैं। पतंग और जीवन में एक समानता है, जब तक ऊंचाई पर हैं तभी तक सबकी नजर में हो। ये दुनिया सपेरों से भरी है, रिश्ते बनाकर ही इंसान को डसती है। यहां भरोसा बहुत महंगा और नफरत बहुत सस्ती। अगर कोई आपके साथ रहना ही नहीं चाहता तो उसे आजाद कर दीजिए। दबाव में बनाए गए रिश्तों में कभी शांति नहीं मिलती। मुंह मीठा करना केवल मिठाई खिलाने से नहीं होता, मीठी बातें बोलकर भी किसी की जिंदगी में मिठास लाई जा सकती है। मौन रहकर ही ये जाना जा सकता है कि कौन अपना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे हटना भी जरूरी है। पड़ता है, ऊंचाई और समय दोनों अजीब होते हैं। जिन्हें आप सम्मान देते हैं वे आपको समय नहीं देते, और जिन्हें आप समय देते हैं वे सम्मान नहीं देते। किसी ऐसी व्यक्ति को नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना एक दिन समझोगे कि पत्थर चुनते चुनते तुमने हीरा खो दिया। यदि कुछ संभव नहीं है तो साफ मना कर दो, लेकिन किसी को इंतजार मत करवाओ। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आप जितना प्यार और सम्मान दो वे फिर भी धोखा देते हैं, क्योंकि इंसान की प्रकृति कभी नहीं बदलती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ। समय बदलता है, कर्म बदलते हैं, और कर्मों के साथ भाग्य भी बदलता है। समय में इतनी शक्ति है कि वो किसी की भी किस्मत किसी भी पल बदल सकता है। दिल की बात साफ साफ कहो, क्योंकि सच बोलोगे तो फैसले होंगे और झूठ बोलोगे तो दूरियां। यदि किसी इंसान की परीक्षा करनी है तो बस इतना कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो खुद अपना असली रूप दिखा देगा। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों जरूरी हैं। दिल से रिश्ते बनते हैं और स्वभाव से रिश्ते जीवन भर निभते हैं। कभी ये मत कहो कि कोई अपने घर की शिकायत बाहर कर रहा है। कौन जाने वो अपने ही घर का दर्द जला रहा हो। भगवान तभी खुश होता है जब इंसान तकलीफों में भी उस पर विश्वास बनाए रखता है। और विश्वास रखो, जब समय आता है तो उस विश्वास की कीमत भगवान अवश्य चुकाता है। जो व्यक्ति अत्याचार सहकर भी मुस्कुराता है उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के समय में किसी को यह महसूस मत होने दो कि तुम अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि लोग टूटे हुए घर की ईंटें भी उठा ले जाते हैं। लोग दूसरों के दुख में ज्यादा खुश होते हैं और जख्म पर नमक जरूर लगाते हैं। लोग सिर्फ खाने पर व्रत रखते हैं, जबकि दिल में जहर, लालच, गुस्सा और बुरे विचार पाले रहते हैं।
इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे मत बनो कि कोई निगल जाए। उन्नति का मार्ग भीड़ से अलग चलता है। अपना रास्ता खुद बनाओ। किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व दोगे तो वो आपको ही बेकार कर देगा। इसलिए जितना संभव हो उतना ही खर्च करो, चाहे वो समय हो, प्यार हो या भरोसा। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो सफलता की दिशा में पहला कदम खुद बढ़ाता है। कल तक जो एक दर्पण था जिसमें सभी खुद को देखते थे और आगे बढ़ जाते थे, आज वही दर्पण टूट गया तो सब उससे दूर भागने लगे। यही समय है साहब, हर किसी का दिन आता है। उन लोगों से दूरी बनाए रखिए जो सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। इच्छा क्या है? बस परिस्थितियों से बनी एक मूर्ति। खुशियों का कोई तयशुदा रास्ता नहीं होता। हर व्यक्ति को अपनी खुशी का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। जो ये समझ गया, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही पाओगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। जो सही है और जिसमें तुम्हें खुशी मिले वही करो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ होगा तो ही सुख मिलेगा। मनुष्य के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं, ईश्वर का भय और ईश्वर का सम्मान। भय होगा तो मनुष्य पापों से बचेगा, सम्मान होगा तो प्रभु की कृपा बनी रहेगी। जिन लोगों की हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, अक्सर वही हमें सबसे कम समझते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, घबराना नहीं चाहिए। कई परेशानियां चुप रहने से बढ़ जाती हैं और धैर्य रखने से खत्म हो जाती हैं। ईश्वर को धन्यवाद देने से दुख भी सुख में बदल जाते हैं। जीवन बहुत छोटा है। उन लोगों को धन्यवाद दो जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और उन्हें भी मुस्कुराकर क्षमा कर दो जो अच्छा नहीं करते। लोग इसीलिए सम्मान नहीं करते क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला देते हैं कि हम हमेशा उनके लिए मौजूद हैं। इसीलिए वे हमें हल्का समझने लगते हैं। उनके साथ रहो जो तुम्हें सम्मान और आदर देते हैं। भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। मेरी सोच अलग है। सबको मंजिल का शौक है, मुझे सही रास्ते का। दुनिया बुरी इसलिए नहीं क्योंकि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छे लोग चुप रहते हैं। कहते हैं धैर्य का फल मीठा होता है, पर वो फल ही क्या जिसका इंतजार करते करते मनुष्य का धैर्य टूट जाए। अपने ऊपर भरोसा रखो। चिड़ियों के पास भी नाक नहीं होती, फिर भी वे अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं। कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, हमेशा ये सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि तुम उन्हें खुश रखते हो या नहीं। दो कदम आगे वही है जिसके बारे में लोग पीछे बैठकर बातें करते हैं। हम जो पास है उसका आनंद तभी ले पाएंगे जब जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ देंगे। सफलता के लिए बहुत से लोग तलाश करते हैं, पर असली सफलता तो वो है। अकेले चलना पड़ता है। जब सफल होना शुरू कर देते हो तो लोग खुद ही पीछा करने लगते हैं। बिना मतलब कोई सम्मान नहीं देता। इतने सफल बनो कि लोग बिना मतलब के भी सम्मान दें। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों का सम्मान करना ना छोड़े। जिस दिन हमारा मन ईश्वर को याद करने लगेगा और उसमें लगने लगेगा, उस दिन हमारी समस्याएं हम में लगना बंद कर देंगी। हर किसी को अच्छा मत मानो, क्योंकि लोग बाहर से जैसे दिखते हैं वैसे अंदर से नहीं होते। सच्चा महान वही है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। यदि किसी व्यक्ति को पहचानना है तो उसके रूप से नहीं, उसके चरित्र से पहचानो, क्योंकि सोना भी अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। जिसे आलोचना का अधिकार है वही मदद करने का भी हक रखता है। चोट खाकर आंसू आ जाना ठीक है, लेकिन किसी को चोट देने मत जाना। अपने लोग चाहे कहीं भी जाएं, आखिरकार घर लौट ही आते हैं। आज के समय में कोई किसी का नहीं। लोग तब तक अपने होते हैं जब तक उनसे कोई लाभ होता है। जब तुम्हारी मौजूदगी या गैर मौजूदगी बराबर लगे तो बेहतर है चुपचाप दूर हो जाओ। किसी से कुछ कहने से पहले सोचो। यदि वही शब्द तुम्हें कहे जाए तो कैसा लगेगा? अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो आसमान की ओर देखो। जो भी है वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। और अगर कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो उसे भी मत छोड़ो। हम दिल के अच्छे लोग हैं। बदला लेना उन लोगों का काम है जो अपना लक्ष्य पहचानते हैं। वे लोग दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते।
बस अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों से प्रभावित होते हैं, वे ना केवल दूसरों का नुकसान करते हैं बल्कि खुद का भी नुकसान कर लेते हैं। एक गांव था, 2 बच्चे थे, एक 8 साल का और दूसरा 10 साल का। दोनों की दोस्ती दिन प्रतिदिन और गहरी होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल जाते थे और साथ में ही खेलने भी जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते वे गांव से दूर एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। गांव के बाहर एक बहुत पुराना कुआं था जो कई सालों से सूखा पड़ा था। खेलते समय उनकी गेंद उसी पुराने कुएं में गिर गई। अब 10 साल का बच्चा बोला, रुक, मैं गेंद निकालता हूं। और जल्दी जल्दी में वो खुद ही कुएं के अंदर गिर गया। गेंद तो नहीं निकली, उल्टा बच्चा भी कुएं में गिर गया। अब बाहर खड़ा छोटा बच्चा डर गया। उसे लगा अब क्या होगा, घर वाले बहुत मारेंगे, डांटेंगे, शायद उसकी जान भी चली जाए। कई तरह के नकारात्मक विचार उसके दिमाग में आने लगे। कुएं के अंदर से बच्चा बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था और ऊपर खड़ा बच्चा भी चिल्ला रहा था, पर सुनसान जगह होने की वजह से कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। छोटा बच्चा इधर उधर दौड़ा, शायद कोई मिल जाए, बट किसी का पता नहीं था। अब अंदर वाले बच्चे का गला चिल्लाते चिल्लाते सूख चुका था, आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो तेज तेज सांस ले रहा था और पास में पानी का कोई साधन भी नहीं था। छोटा बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि अब करे क्या। तभी उसे दूर एक झाड़ी के पास रस्सी और बाल्टी पड़ी दिखाई दी। वो दौड़कर उसे लाया। उसने रस्सी को बाल्टी में बांधा और कुएं में नीचे फेंकते हुए कहा, बाल्टी पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूं। अंदर वाला 10 साल का बच्चा बोला, तू पागल हो गया है, तुम मुझे कैसे ऊपर खींचेगा, तू खुद गिर जाएगा, ये असंभव है। छोटे बच्चे ने कहा, नहीं, मैं कर लूंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आओ। 8 साल के उस छोटे बच्चे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लगी थी, हालत खराब थी। फिर भी उसने पूरी शक्ति से रस्सी खींची और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब तक अंधेरा हो गया था। दोनों बच्चे धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़े। जैसे ही गांव पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव के लोग इकट्ठा थे। दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले बच्चों को ढूंढ रहे थे, लेकिन दोनों कहीं नहीं मिले थे, इसलिए सब परेशान थे। जब उन्होंने दोनों बच्चों को गांव की तरफ आते देखा तो सब खुश हो गए। अब सबने दोनों से पूछा कि वो कहां चले गए थे। दोनों बच्चे डर गए, सोच रहे थे कि सच बताएंगे तो डांट पड़ेगी और झूठ बोलेंगे तो क्या बहाना बनाए। दोनों की हालत खराब थी, पूरा दिन परेशान होकर गुजरा था। आखिर दोनों ने सच बता दिया। छोटे बच्चे ने कहा, वो कुएं में गिर गया था और मैंने रस्सी से उसे बाहर खींच लिया। इतना सुनते ही लोग हंसने लगे। अरे पागल, तू तो पानी की बाल्टी भी नहीं खींच सकता, तू 10 साल के बच्चे को कैसे खींच ले गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी, जो सरपंच थे, बोले, ये बच्चा सच बोल रहा है, उसने सच में उस 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाला है। और फिर उन्होंने कहा, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, इस बच्चे के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसे पता था कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो उसका दोस्त मर जाएगा। दूसरा, इसके आसपास कोई नहीं था जो कहे तू नहीं कर पाएगा, इसलिए ये बच्चा कर पाया। और यही बात जीवन में सफलता की कुंजी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो याद रखिए, 1, अपने पास कोई दूसरा विकल्प मत रखो, बस वही काम करना है। और जब लोग कहें कि तुम नहीं कर पाओगे तो बहरे बन जाओ, उनकी मत सुनो, कुछ कर दिखाओ।